अफसाने का उन्वान है बुझे हुए दिए। दिवाली की सुबह अमीशा की आंख एक धड़के के साथ खुली। शायद वो कोई ड्रामा सा ख्वाब देख रही है। आंखें मलते हुए चारपाई से उतरी और अपने पापा को तलाश करने लगी। उसने घर के दोनों कमरों में देखा, मगर उसके पापा घर में नहीं थे। वो बरामदे की तरफ लपकी। धुले हुए बरामदे की एक तरफ उसकी माँ कपड़े निचोड़ रही थी। उसने सारा काम निपटाकर अभी नहाया था। उसके बाल गीले थे और चेहरा एकदम निखरा निखरा। अमीशा ने बरामदे में तलाश किया, पापा यहाँ भी नहीं थे। मम्मी, पापा नहीं है? माँ ने मांगता भरी आंखों से उसे निहारा, मगर अगले ही पल बेजारी से बोली, कहा तो था कि कल शाम को पूजा से पहले आ जाएंगे। क्यों बार बार पूछे जाती है? जा पानी घर में नहा ले। माँ का जवाब सुनकर वो मायूस हो गई और बुत बनी वही खड़ी रही। सूरज चढ़ आया था। सुबह की सर्दी में बहुत ढली लग रही थी। परिंदे शाखों पर चहचहा रहे थे। अमीशा कुछ देर इसी तरह खड़े रहने के बाद सर्दी से कांपती हुई बरामदे की दीवार के पास आई और दीवार की सतह पर थोड़ी रखकर गली में देखने लगी। गली आज खुद साफ सुथरी नजर आ रही थी। बस सूखे पत्ते ही थे जो शरारती बच्चों की तरह इधर उधर भागे जा रहे थे। त्योहार का मौका था, इसलिए गांव के तकरीबन सारे मकान उजले उजले नजर आ रहे थे। लेकिन अमीशा का दिल उदास था। वो बहुत गमगीन थी। रह रहकर उसके दिल में भूख सी उठती थी। इसी अपने हमजमात आकाश के घर को देखकर वो और भी गमगीन हो गई। आकाश का घर रोगन था और अजीब उजड़ा उजड़ा सा दिखाई दे रहा था। उनके यहाँ कलरिंग भी नहीं हुई क्या? क्या ये लोग सचमुच दिवाली भी नहीं मनाएंगे? उसने पंजों के बल उचककर आकाश के घर का जायजा लिया और उसके घर के बिल्कुल सामने था। सफाई भी नहीं है। हो सकता है उसकी मम्मी अभी तक सो रही होगी और शायद आकाश भी। हाँ, चलो उसे जाकर उठाओ। अमीशा ने मन ही मन अपने आप से सवाल किया और मम्मी की तरफ देखा। उसकी माँ अपने काम में किसी मशीन की तरह जुटी हुई थी। अमीशा ने मौके को गनीमत जाना। उसने बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि दादी सर पर लकड़ियों की गठरी लिए फाटक तक पहुंच चुकी थी। उठ गई लाडली, सूरज बाप की पाई तो करम भी पा लेती, कहते हुए दादी फाटक के अंदर आ गई। उधर अमीशा की माँ अलगनी पर कपड़े डालते हुए मुस्कुराई। दादी को देखते ही अमीशा के दिल में उम्मीद की लौ जरूर थी। वो गोया को यकीन दिलाते हुए बोली, पापा शाम को आएंगे ना दादी? हाँ, आ जाएगा। शहर गया है बाहर देश में, नाक में दम कर रखा है। दादी ने जान छुड़ाई। सचमुच अमीशा ने कल से नाक में दम कर रखा था। कल आकाश ने बड़ी बेचारगी से इसे याद दिलाया था कि पिछले साल इन्हीं दिनों उसके पापा की शहर में मौत हो गई थी और अगले दिन यानी ऐन दिवाली के दिन ही उनकी अर्थी उठी थी। उनकी मौत के बाद भी पहली दिवाली है, इसलिए वो लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। ये सुनकर अमीशा बेचैन हो उठी थी कि इसके पापा भी परसों सुबह से शहर गए हुए थे। तभी से इसकी जान में जान नहीं थी। शहर का माहौल, चीख और पुकार, दौड़ती भागती गाड़ियां, लोगों की भीड़ में कुचले हुए बेबस लोग, हाय भीड़ में इंसान, मतलब अपने ही जैसे इंसानों को क्यों कुचल देते हैं? जाने कैसे कैसे ख्याल उसके दिल और दिमाग में खौफनाक तस्वीरें बना रहे थे। बहरहाल दादी की वजह से अमीशा ने आकाश के घर जाने का इरादा बदल दिया और उसके साथ वापस अंदर चली गई, मगर मुड़कर एक नजर उसके घर की तरफ भी डाल दी। अमीशा के सामने चौराहे पर उसकी मनपसंद पूरन पुली, गलोनी और आमटी रखी थी, लेकिन एक एक निवाला उसके लिए पहाड़ जैसा था। उसकी नजर बार बार घड़ी पर जाकर ठहर जाती। वक्त तरह के जैसे ठहर सा गया था। तब भी एक बज चुका था। उसने सुबह से अब तक का वक्त किन खटकों और किन घड़ियों के साथ गुजारा था, ये उसका मासूम वजूद ही जानता है। और अब पूजा तक का वक्त काटना उसके लिए कितना कर्मनाक होगा। इसके दिलो दिमाग में सिर्फ दो ही सवाल थे, लक्ष्मी का वक्त कब होगा और पापा घर कब लौटेंगे। दूसरी तरफ तो 2 दफा आकाश के घर जाने पे ये निकली थी, मगर दोनों बार किसी न किसी कारण से जा नहीं पाई थी। अभी कुछ देर पहले ही उसने आकाश को सड़क पर देखा तो उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ी।
लेकिन माँ ने जैसे झपट कर उसे खाने पर बिठा दिया। वो भुजली की तरह तड़तड़ जल थी। वो बस तक आधी पूरी ही खा पाई और हाथ में 2 बताशे लिए घर से बाहर निकल गई। अभिषेक बताशा हाथ में और एक मुंह में धरे आकाश के घर में दाखिल हुई। अगले कमरे में उसने आकाश के मामा को देखा, जो शायद आज ही गांव से आए थे। मामा उसकी छोटी बहन को गोद में लिए उसे बहला रहे थे। रसोई में आकाश की माँ चेहरे पर गहरी उदासी लिए कुछ पका रही थी। वो पीछे के कमरे में गई, जहाँ आकाश अपने मामा के बेटे के साथ बैठा हुआ था। अभिषा ने महसूस किया कि घर में एक अजीब घुटी घुटी सी खामोशी छाई हुई है। उसे अपनी 7वीं जमात की किताब का वो सबक याद आ गया, जिसमें एक गाय के अचानक मर जाने के बाद उसके दोनों बछड़ों पर सख्ता सा तारी हो जाता है और पूरा बाड़ा एक हैबतनाक सन्नाटे में डूब जाता है। आकाश की उतरी हुई सूरत को देखकर उसने खुद अपने दिल को समझाया और दोनों को सड़क पर चलने के लिए कहा। फिर तीनों घर से बाहर आए और तीनों ने बड़ी देर तक नींद गई, पटाखों और नए कपड़ों पर सपनों सी बातें की। फिर गुमसुम से घर लौट आए। सूरज किसी नटखट बालक की तरह दूर कहीं पश्चिम की तरफ जा चुका था। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। इधर जमीन पर रोशनियों की एक नई दुनिया झलमिला रही थी। घर घर दिए जल उठे थे। लक्ष्मी पूजा का वक्त करीबान पहुंचा था। घरों घर बजती नन्ही घंटियों के टन 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 लक्ष्मी माँ के तन हकीकत में सुरूर पैदा कर रही थी। लेकिन अमीशा के घर में अभी पूजा शुरू नहीं हुई। उसके पापा अब तक घर नहीं लौटे थे। उसकी माँ और दादी की नजरें एक बार बार दरवाजे पर उठ रही थी। अमीशा फाटक की सीढ़ियों पर बैठी गली के दहाने पर नजर गाड़े हुए थी। इस असना में वो किसी माहिर संतराज का शाहकार मालूम हो रही थी। उसने जर्द रंग का भड़कदार घाघरा चोली पहनी थी। इसी रंग के नकली मोतियों के जेवर भी उस पर खूब जच रहे थे। जब घड़ी की सुइयां और आगे बढ़ी तो अमीशा की माँ और दादी को भी फिक्र सताने लगी थी। उसकी माँ वक्फे वक्फे से अपने मोबाइल फोन पर नंबर मिलाती रही, लेकिन उधर से मुसलसल फोन बंद होने की इत्तला मिल रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद अमीशा सीढ़ी से उठी और बोझल कदमों से बरामदे में बिछी चारपाई पर अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई। दादी की बूढ़ी आंखों में भी इंतजार की इंतहा साफ झलक रही थी। अमीशा के सामने अब भी गली का दहाना था। उसे उम्मीद थी कि उसके पापा वहीं से आते हुए उसे दिखाई देंगे। नगर के इसी रास्ते में आकाश का घर भी था। उस वक्त ये घर नहीं बल्कि रोशन दियों की कतार में एक बुझा हुआ दिया नजर आ रहा था। अचानक अमीशा ने गुलूगीर आवाज में कहा, दादी, पापा शहर जाना नहीं चाहते थे ना, लेकिन आपने उन्हें भेजा था। नहीं बेटा, उसका ठेकेदार उसे पगार दिए बिना ही छुट्टियां मनाने के लिए शहर चला गया और पगार देने के लिए उसे वहां बुला दिया। लेकिन दादी, फिर मत कर, आता ही होगा। उसने कल फोन पर बताया भी था कि शहर इतनी दूर आया हूँ तो कुछ सामान दे देता हूँ, इसलिए शायद देरी हो रही। दादी ने उसकी बात काट दी और बात को सुलझाते हुए कहा, मगर उनके आखिरी जुमले में अंदेशा था। इसी बीच अमीशा की माँ भी बुझी बुझी वहां आ पहुंची और अमीशा के बाजू में बैठ गई। आकाश के पापा भी पिछले साल दिवाली से 2 दिन पहले शहर गए थे ना, उन्हें बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्यों मार दिया था? बहुत सास बहू के जी उलझ गए। नहीं बेटा, आकाश के बाप ने किसी का भला क्या बिगाड़ा था? उन लोगों को तो शायद कोई गलत फहमी हुई। कैसी गलत फहमी? भगवान जाने। आकाश तो कह रहा था उसके पापा को हमारे अपने ही धर्म के लोगों ने किसी दूसरे धर्म का आदमी समझकर पीट कर मार डाल। छोड़, तुझे इससे क्या? ऐसी बातों पर कान नहीं धरते। लेकिन मम्मी, आकाश और उसकी मम्मी इसी वजह से दिवाली नहीं मना पा रहे हैं ना, उसका क्या? अमीशा की मम्मी ने उसे धीरे से अपने करीब कर लिया और उसका ध्यान दूसरी तरफ फेरने लगी। इसी लम्हे एक शख्स तेज तेज कदम उठाता हुआ गली में दाखिल हुआ। उसे देखते ही मम्मी से लगी अमीशा खुशी के मारे पापा कहती हुई उछली और तेजी से दौड़ पड़ी। एक बार की हवा में बहुत से रॉकेट छूटे। नूर के बेशुमार दाने आसमान में बिखर गए। रास्ते के किनारे अनार की कतारें शरशर करती जलने लगी। बच्चे हाथों में खुजलियां लिए कूदने लगे और पटाखों की गूंज से पूरी गली दहल उठी। लेकिन इन सबसे बेनियाज अमीशा किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपने पापा के सीने में जा चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।